आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मेरे पति घर छोड़ के जा रहे हैं, सुना आपने? मेरा पति मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। हो गया तसल्ली आपको? अनन्या, अनन्या क्या कर रही हो? अपने काका से ऐसी बात कर रही हो? तुझे पता है तेरे काका ने? चल, घर चल, घर चल, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काका है ना मेरे, बेटी कहते हैं ना मुझे, तो इन्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और मैं इनसे पूछ के रहूंगी। तापस, काकी रितेश का है? अपने कमरे में बहुत डिस्टर्ब्ड है। तापस बेटे, तुम्हारे बाबा ने जो काका, मुझे सब कुछ पता चल गया है। पापा को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है जो खैर जो कि बाद में भी दूर की जा सकती है। फिलहाल मुझे रितेश से बात करनी होगी। ये क्या कर रहे हो तुम रितेश? रितेश, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे बारे में सोच कर ही तो अब तक यहाँ रहा था, वरना उसी दिन घर छोड़कर चला जाता जब विमलेंदु काका ने पहली बार लांछन लगाया था मुझ पर। रितेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रितेश, रितेश, मेरे बारे में तो सोचो। अनन्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारे बाबा के पैसों से या इस ऐशो आराम से कोई लगाव नहीं था। मैं यहाँ तो सिर्फ तुम्हारे बाबा के कहने पर रह रहा था, तुम्हारी खातिर। लेकिन अब नहीं अनन्या, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अनन्या, अपने प्यार की खातिर मैंने अपने उसूलों के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान के साथ समझौता करना ये मुझसे नहीं होगा अनन्या। रितेश, रितेश, मैं जानती हूँ जो हुआ सब गलत हुआ, लेकिन अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो चुकी है ना। क्या पता? मतलब? इसका मतलब ये अनन्या कि इससे पहले भी मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे चुका था और आज फिर ऐसा तमाशा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बिमल काका मान चुके हैं कि मैं गलत हूं, और चाहे मैं कितने भी सबूत दूं उन्हें, वो अपनी राय मेरे बारे में बदलने वाले नहीं हैं। और मुझे तो डर है कि इस तरह सब कुछ अगर यूं ही चलता रहा तो कई दोनों परिवारों में दरार न पड़ जाए। इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा को कोई परेशानी हो, और ये भी नहीं चाहता कि मुझसे रिश्ता जुड़े रखने की वजह से उन्हें अपने दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ना पड़े। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब ऐशो आराम दे सकूं। तुम यहीं रहो और मैं जाता हूं। रितेश, तुम भी कहीं नहीं जाओगे रितेश। तापस, मुझे सब पता चल गया। देखो रितेश, आई थिंक इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग और हम इस मसले को सुलझा सकते हैं। भगवान का शुक्र है तापस, कम से कम तुम तो मुझ पर विश्वास करते हो। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर फीलिंग्स तापस, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मेरे रहने से यहाँ पर गलतफहमी सिर्फ बढ़ती रहेगी। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। रितेश, रितेश, मेरी बात सुनो। रितेश, रितेश, तुम्हें गलतफहमी हुई है। रितेश, रुक जा। अरे रितेश, रितेश, मेरी बात सुनो। रितेश, रितेश, हम इस मसले को सुलझा सकते हैं। तुम बाबा, मैं जा रहा हूं। आप लोगों को मेरी वजह से जो परेशानी हुई है उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। रितेश, तुम बहुत प्यार दिया बाबा आपने मुझे, दामाद होकर भी एक बेटे की तरह रखा आप लोगों ने मुझे यहाँ। यह एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। सोचा था यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा करूंगा और उन एहसानों का बोझ उतार सकूंगा। मेरी बदनसीबी है कि ये सुख भी मुझसे छीन लिया गया। बाबा, जब मैं यहाँ आया था
सिवाय अपने गुडविल के मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज वो भी नहीं है। लेकिन मेरा यकीन मानिए बाबा, मैं गलत नहीं हूं। चलता हूं बाबा। रितेश बेटा, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किया करते। हाँ रितेश, हम बैठकर बात करते हैं। विमल को मैं समझाऊंगा और फिर तुमने अपनी बेगुनाही तो साबित कर दी है ना। लेकिन इज्जत तो चली गई ना बाबा। अब मैं आप लोगों के साथ पहले जैसे नहीं रह पाऊंगा। शर्म से मर जाऊंगा बाबा। इसलिए अच्छा यही है कि मैं यहां से चला जाऊं। रुक जाओ रितेश, तुम्हें मेरी कसम। अनन्या, अनन्या कहाँ जा रही है तू? अनन्या, अनन्या, मेरे पति घर छोड़ के जा रहे हैं। सुना आपने? मेरा पति मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। हो गया तसल्ली आपको? अनन्या, अनन्या क्या कर रही हो? अपने काका से ऐसी बात कर रही हो? तुझे पता है तेरे काका ने? चल घर चल, घर चल, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काका है ना मेरे, बेटी कहते हैं ना मुझे, तो इन्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और मैं इनसे पूछ के रहूंगी। अनन्या, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? मेरा घर क्यों तोड़ना चाहते हैं आप? अनन्या, तू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? हम तो तेरे भलाई के लिए सोच रहे हैं ना। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, समझिए आप। ये सोचती रहती हूँ मैं, गलतफहमी आपको होती है। पहले उन चाचा जी के बारे में अपने पति पे शक करती है, और अब आप मेरे पति के पीछे पड़े हैं मुझे होश से गलत ठहराने के लिए। बस कर अनन्या, तुझे खुद नहीं पता तू क्या बोल रही है। तू चाहती है ना रितेश घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं मनाऊंगी उसे, लेकिन इसके बाद एक शब्द और नहीं। चल यहाँ से। मैं बोलूंगी मैं, और मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मुझे सिर्फ रितेश के घर छोड़ के जाने से प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई प्रॉब्लम है मुझे। अनन्या, शुरू से देखती आई हूँ, यहाँ पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अपनी जिंदगी अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरी जिंदगी मेरे रिश्ते से किसी को लेना देना नहीं है। चल यहाँ से, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कि मेरी शादी के लिए भी तुम लोग क्या कर सकते हो? तेरी शादी, तेरे रिश्ते, ये मत भूल अनन्या। अगर बाबा और काका नहीं होते ना, तेरी शादी नहीं होती। अगर काका ने नहीं समझा होता तो बाबा तेरी शादी के लिए कभी नहीं मानते। भूल मत तू। देख अनन्या, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। मैंने आज तक हमेशा तेरा भला ही चाहा है। कुछ बोल रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी सच्चाई देख चुका हूँ, जान चुका हूँ। यकीन कर बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। आज ही अपने से दूर कर दे उसे, वरना दीमक बनकर वो तेरी और तेरे बाबा की खुशियां खत्म कर देगा। हाँ, और जब तक तुझे उसकी सच्चाई पता चलेगी ना बेटा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा। अब तक आपने जो भी इल्जाम रितेश पे लगाए हैं, सब गलत साबित हो चुके हैं। और अभी भी आप वही बातें दोहरा रही हैं। अनन्या चुप चुप। विमल एक मिनट, तू चल अंदर चल के बात, आराम कर तू अंदर चल के। इस हालत में तुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जो भी बातें हैं कल करेंगे। यहाँ कोई बात नहीं हो सकती, सिर्फ झगड़े हो सकते हैं, और मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। अरे तो तू इसे समझाना, शेखर तो इसे समझा। ये ऐसा कैसे सोच सकती है अपने काका के बारे में? अरे इसकी गृहस्थी तोड़कर मुझे क्या मिलने वाला है? रितेश के बारे में सच्चाई जानता हूँ, वही सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। शेखर तू ही बता, हम गलत आदमी पर भरोसा करेंगे तो उसमें हम सबका नुकसान है ना? हाँ, मुझे पता है। तू चल मैं देखता हूँ क्या होगा। तू अंदर चल ना। अरे शेखर, मुझे पता है यार, मुझे पता है। तू ठीक कह रहा है। क्या सही कह रहे हो? इसका मतलब रितेश गलत है।
दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी गलत और झूठ बात बोले और आप उसे मान ले। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या है? हाँ? क्या चाहते हैं आप? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए। फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे क्या आप है ना? बाबा ने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है और कुछ भी नहीं कमा पाए। इसलिए आप अब मेरी जिंदगी में आग लगाने में चुने में, यही बात है ना? चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी मत बोलना। तुझे पता भी है कि तेरे काका की तबीयत कितनी खराब है? अरे 2 कदम चलते ना तो टांगे लड़खड़ाने लगती, 2 बार बोलते ना तो सांस लेने को नहीं होता। और तू तेरे लिए वो शक्कर गली गई ताकि तेरा वो पति। वाह 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 काकी, जरा सा आपके पति के बारे में क्या बोल दिया? आपको तो बड़ी तकलीफ होने लग गई। और जो हमेशा आप मेरे पति के बारे में उसमें कीचड़ उछालती रहती है, उसका क्या? हमें पता नहीं मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? बात की जलन है। तुझे लगता है कि हम दोनों को तुझसे जलन है? अरे इतनी सी थी तू, तब से अपने गोद में खिलाया है तुझे। इन्हें पता नहीं इसको, जब बचपन में बीमार हुई थी ना, तो तेरे काका है ना, इन्होंने 40 दिन का व्रत रखे थे देवी माँ के मंदिर में। तो क्या कीमत वसूल करना चाहती है अपने एहसानों का? इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरी शादी तोड़कर एक साथ वसूल करना चाहती है क्या? बाबा को डर लग रहा है क्योंकि बाबा ने इसको सब कुछ दे देंगे तो कल को उनकी बेटी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं, अभी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं मेरी जिंदगी में। बोधी, बोधी, बोधी। माँ चलो।